अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हमारी जो पेंटिंग है वो है फुल साइज़ शीट के ऊपर, और मैंने एक फुल साइज़ शीट ली है। आप लोग किस तरह से डबल कैलीग्राफी से बहुत ही इजी कैलीग्राफी कर सकते हैं, और बहुत ही बड़े पेपर में भी आप इजी बना सकते हैं। तो आज जो हमारी पेंटिंग है वो कैलीग्राफी के ऊपर है, और हम पेपर में माशाल्लाह लिखने वाले हैं। मैंने एक फुल साइज़ शीट ले ली है, इसको कहते हैं वाइट शीट, जो जर्नल्स और रजिस्टर वगैरह में चढ़ती है। ये आपको इजी शॉप में मिल जाएगी। इसकी प्राइस है 10 से 20 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस है, और काफ़ी जो है आपको महंगी भी नहीं पड़ेगी, बहुत ही सस्ती पड़ेगी, लो प्राइस है। और आप लोगों को बड़ा ड्रॉ करना है। अगर आप लोग बड़ा ड्रॉ करना चाहते हैं, बड़ा लिखना चाहते हैं, बड़े आपने शीट पेपर ले लिए, आप लोग किस तरह से लिखें, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों ने पहले सबसे तो ड्रॉ करना है, सबसे तो 2 पेंसिल ले लेनी है। आप लोगों ने इसको पेंसिल को बांधना नहीं है, ठीक है। अगर आप इस पेंसिल को बांधेंगे इस तरह से तो ये छोटी ड्रॉ हो जाएगी। छोटी मतलब कि ये छोटी लिखेगी। अगर ये इतनी इसका फासला होगा तो आपका जो कैलीग्राफी है वो इतना ही बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमने बड़े पेपर में फुल साइज़ माशाल्लाह लिखना है। एडवाइस, आप जो भी लिखना चाहते हो, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी लिखना चाहते हो आप लोगों ने वो फुल साइज़ लिखना है। तो आप लोगों ने पेंसिल को ज्वाइंट नहीं करना है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको इस तरह से हैंड की मदद से पकड़ना है, ठीक है। अगर आपने फुल साइज़ लिखना है तो आप लोगों ने इस तरह से, ठीक है, स्पेस देकर हैंड को इस तरह से रखकर आप लोगों ने पकड़ना है, ठीक है। इतना स्पेस होना चाहिए, आपने बांधना नहीं है। आप लोगों ने इस तरह से इसको पकड़ लेना है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से माशाल्लाह लिखना है। तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक माशाल्लाह लिखना है फुल साइज़। तो इसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले बनाने वाले हैं माशाल्लाह। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है, खाली आपने एक सैंपल के तौर पर समझ लें, आपने एक ड्रॉ करना है जिसकी डायरेक्शन में आपने माशाल्लाह लिखना है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा इसलिए लिखा है मैंने कि अब मैं इतना स्पेस देंगे तो ही इतना बड़ा लिखेगा, क्योंकि बिग साइज़ कैलीग्राफी में कर रही हूँ। अगर आप स्मॉल कर रहे हैं तो आप लोगों ने पेंसिल को छोटा करके बांध लेना है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी पेंसिल वाली डबल कैलीग्राफी आपको सिखाई है, उसी तरह आप लोगों ने टेप या फिर कोई भी रबड़ बांध के बना लेना है। अब यहाँ लिखेंगे माशाल्लाह, एम माँ लिख दिया है। एक दो, फिर आप लोगों को पेंसिल को जो है शॉर्ट्स पे कर लेना है, यानी सिंगल पे कर लेना है। ठीक है, शीन हो गया। अच्छा, इसके जो नुक्ते हैं वो हमने डॉट वाले डिज़ाइन में रखने हैं। आप चाहें लंबे भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो डिज़ाइन रख सकते हैं। इसको, इसमें कोई इशू नहीं है। ये मैंने डॉट वाला डिज़ाइन लगा दिया है। अब लिखना है माशाल्लाह के ऊपर लाम, ठीक है।
अब लिखेंगे अल्लाह। जितना स्पेस इसमें है इतना ही स्पेस देना है, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है वहाँ पर छोटा है थोड़ा बड़ा है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, बैलेंस में होना चाहिए, तभी आपकी कैलीग्राफी परफेक्ट और ब्यूटीफुल बैलेंस में लगेगी। बैलेंस जो चीज़ है ना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो नहीं हो तो आपकी कैलीग्राफी की जो है ना लुक सही नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा ये तीन जो आपको इसको ज्वाइन कैसे करना है, ये वाला जो है इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। अब ये दूसरा वाला है, ये भी इसके साथ ज्वाइन करेंगे, हो गया। अच्छा, और ये तीसरा इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो आपके तीनों स्पेस हो जाएंगे इसमें। ये फर्स्ट वाला जो है अच्छा, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ठीक है। तो आपको लाइंस देखनी है, ये आपकी पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन है, और ये वाली जो है वो तीसरी लाइन है। तो आप लोगों को शो हो रही होगी कि ये तीसरी लाइन कहाँ गई, मेरी तीसरी लाइन तो नहीं दिख रही है, तो ये आपने खुद चेक कर लेना है। अच्छा, ये इसकी है लाइन। हल्की फुल्की अगर मिस्टेक हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने रेज़र लेना है और उससे मिटा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब बताते चलती हूँ आपको। ये जो है ये फर्स्ट लाइन थी इसकी, ये सेकंड लाइन थी इसकी, और ये थर्ड थी, ठीक है। लाइंस का ध्यान रखना है आपने, जब आप लाइंस खींचेंगे ना आपको पता नहीं चलेगा कौन सी लाइंस मेरी थी, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, लाइन से गायब हो गई, तो ये इशू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना है। अभी ये जो है आपको शो हो रहा होगा, माशाल्लाह मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब चाहे आप इसको पेंट से लिखें या चाहे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किस तरह से भी लिख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो लिखूँगी मैं इसे लिखूँगी कैलीग्राफी इंक से, ठीक है। आप इसको पेन से भी लिख सकते हैं। कैलीग्राफी इंक से लिखने में क्या होगा, हम अपनी हिसाब से लिख सकते हैं, यानी जितनी भी बड़ा करना चाहिए हम कर सकते हैं। स्केल है आया, ठीक है। तो मैंने इसको कम्प्लीटली लिख लिया है। आप लोगों ने ज़बर ज़ेर डाल लेना है, यहाँ पर हमने तशदीद डालनी है, बिल्कुल इसी डिज़ाइन में, जिस डिज़ाइन में आपने लिखा है उसी डिज़ाइन में आपने तशदीद डालनी है। आप चाहें तो यहाँ डॉट डाल सकते हैं, चाहे तो उस डिज़ाइन का भी डाल सकते हैं। आई थिंक डॉट इसमें अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप इसी डिज़ाइन का डालना चाहते हैं इसके ऊपर कि यही लुक होना चाहिए, तो आप इस लुक पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलें आपको मैं लुक में आपको डाल के दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से डाल सकते हैं। डबल कैलीग्राफी फुल साइज़ की थी तो हमने इसको टैप नहीं किया था,
ठीक है, हम लोगों ने इसको इस सेक्शन में पकड़ा था, इस तरह से, इस लुक पे इस तरह से पकड़ा था और हम लोगों ने फुल साइज़ कैलीग्राफी के लिए। अब हमने क्या करना है, हमने ज़बरदस्त डालना है, तो हमने ऐसे पकड़ना है इसको, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर हमज़ा डाल देंगे। आप डॉट भी डाल सकते हैं, मैंने इसकी जो डिज़ाइन था उसी हिसाब से लुक दे दिया। इसमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है और डिज़ाइन काफ़ी बेटर और ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये थी हमारी डबल कैलीग्राफी। अब हम लोगों ने क्या करना है, पेंट से चाहे आप ब्रश से लिखें, इस ब्रश का यूज़ करके आप चाहे इसको ब्रश से बना लें, या तो आप चाहें इसे जो कैलीग्राफी वो होता है कलम, जो कि सबसे मैंने आपको बताया था, ट्यूमर जो कलम है इसका नाम है ओसामा ट्यूमर कलम, ये आपको दराज से ईज़िली मिल जाएगा। इससे भी आप लिख सकते हैं ईज़ी, मैं इसी से लिखने वाली हूँ और इससे काफ़ी अच्छा लुक भी आएगा, डिफरेंट लुक आएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो अगर आप चाहें तो इसमें शेड्स वगैरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक वाइट पेपर है, बिल्कुल ही वाइट शीट है, तो इस हिसाब से अगर आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, चले मैं आपको बताती हूँ। कलरफुल बनाने के लिए मैंने पेंट लिया है, ठीक है, मामूली सा, यानी सबसे कम मिकदार में मैंने, यानी कम क्वांटिटी में पेंट ले लिया, उसको वाटर ही कलर बना लिया है। वाटर पेंट मेरे पास नहीं था, मैं एक्रेलिक मैरिज के कलर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। तो उसमें मैंने बहुत ही कम मिकदार में लेकर उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर बिल्कुल इतना सा जो है वाटर कलर बना लिया है टेक्स्चर। अब हमें इसका बैकग्राउंड जो है कलरफुल करना था, तो इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने 3 कलर चूज़ कर लेने हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने चूज़ किया है पिंक, येलो एंड ग्रीन कलर, ठीक है, ये तीनों कलर मैंने चूज़ किए हैं अपने हिसाब से। आप चाहें तो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें जो है पल्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ जो होती हैं ना, उस तरह की नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये साइड करते हैं, इस तरह से पेंट हाथ में लेना है, ठीक है। सेकंड कलर, क्योंकि ये पेपर है, इसमें पेंट हम डायरेक्ट बैकग्राउंड कर नहीं सकते, ठीक है। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। मैंने जो शीट यूज़ की है ये पेपर शीट है, ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट पेंट यूज़ नहीं कर सकते। ये पेपर इतना लाइट होता है, यानी अगर आप इसमें पेंट डायरेक्ट कर लेते हैं ना तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। आप लोगों ने कलर यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने इस तरह से बैकग्राउंड शो कर लेना है। अब आप इसमें जो भी कलर आपको अच्छा लगे ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं हैंड वॉश करके आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने अब इसमें किस तरह से लिखना है। फाइव मिनट हो गए हैं। बैकग्राउंड में जो मैंने कलर पेंट जो है फेंके थे, 5 मिनट के बाद जब वो ड्राई हो जाएं तब हमने इसमें कैलीग्राफी करना है। पेंट से नहीं करना है,
पेंट का यूज़ नहीं करना है, आपने ब्रश का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर शीट है और ये शीट बहुत ही नाजुक और बहुत ही बारीक है, इसलिए आप लोगों ने इसको कलम से ही लिखना है। ठीक है, आप लोगों ने ये कलम ले लेना है, अच्छे से इसको इंक पिलाएं, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक जब पड़ा रहता है ना तो इसकी इंक जो है वो ख़राब हो जाती है और ये सही से कलर नहीं पीता है। ठीक है, इतनी तक तो आप लोगों ने पिलाना है, इसको अच्छे से डीप करके रखना है। जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले फिर आपने लिखना है। पेपर होने की वजह से अच्छे से जो है पेपर में ये लगता भी नहीं है, काफ़ी आपने केयरफुली करना है इसे। अच्छा, मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ कैलीग्राफी पेपर। ठीक है, एक तो वो शाइनी होते हैं और दूसरा वो सॉफ्ट होते हैं। शाइनी ही नहीं, सिर्फ वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज पेपर हैं, वो सिर्फ कैलीग्राफी के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने सिंगल ही हैंड जब फेरना है तो माशाल्लाह से उसमें राइटिंग बहुत ही फैंटास्टिक बनती है, एक से दोबारा बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस शीट में बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फुल साइज़ की कैलीग्राफी जो है पेपर में करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो आप लोग जो है बिना किसी खर्चे के आराम से बना सकते हैं। इंक ले लेते हैं और ठीक है, ओमेगा की जो ये कैलीग्राफी इंक यूज़ कर रही हूँ मैं, ये ओमेगा वालों की है। ठीक है, डबल इसलिए करना पड़ा है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कलम था नहीं, इसी को डबल करके भी आप फुल साइज़ में लिख सकते हैं। बस ये है कि मेहनत ज़्यादा होगी। अगर आपका कलम इतना बड़ा है तो आपने एक ही हैंड फेरना है और आपकी इजी बन जाएगा। अगर आपके पास मौजूद है तो अच्छी बात है, मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं इसलिए इसको डबल हैंड फेर रही हूँ बड़ा करने के लिए। इतना बिग साइज़ का जो है कैलीग्राफी इतना यूज़ होता नहीं है, सो मैंने अभी तक बाय किया नहीं है। मिनिमम ये जो 20 साइज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ यही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं होता है। हर पेपर में आप इसे बना सकते हैं। तो ये जो एक नंबर है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नंबर है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसका सेट भी मिल जाता है लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्राइस है, तो इस वजह से मैंने अभी फ़िलहाल मेरी काम का स्टार्टिंग है, फ़र्स्ट ही बाय किया। तो इंशाल्लाह और मेरा काम है, आप लोग को जब सपोर्ट करेंगे तो मैं इसका पूरा पैकेट ख़रीदूँगी। तो इसमें साइज़ जो है फुल से फुल साइज़ और स्मॉल से स्मॉल साइज़ भी जो है मिल जाएंगे इजी। इंक ये क्यों पी रहा है, इसकी वजह बताती हूँ। ये पेपर है और जो शीट होती है वो इसमें शाइन नहीं है, दूसरा इसकी पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है,
बस ये आप लोग स्टूडेंट्स वगैरह जो बोलते हैं कि हमें जो है सस्ता पड़ जाए और हम लोग जो है बना लें इसको, तो ये तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप लोग जब कैलीग्राफी करें तो आप मेहरबानी करके कैलीग्राफी पेपर, शाइनी पेपर ही यूज़ करना। मैंने काफ़ी अपनी आईडी में बताई है और काफ़ी वीडियोस में मैंने शो करके बताया आपको कि आपको कौन सा पेपर, कौन सी कैलीग्राफी कलम्स, कौन सी इंक यूज़ करना चाहिए, हर चीज़ का मैंने आपको गाइड किया है। बहुत ही ध्यान से आप उसको देख सकते हैं, आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो इंशाल्लाह। हमारी इंक जो है वो बहुत ही जल्दी कलम पी रहा है। पीने की एक और भी वजह हो सकती है, वो ये कि जब आप यूज़ ना करें कलम और आपका पड़े पड़े कलम जो है वो सूख जाता है, तो आपने सबसे पहले इसको खाली वाटर में डीप कर लें, डीप करके छोड़ दें। इसकी जो लकड़ी है ना वो एब्ज़ॉर्ब के लिए फिर रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसको शो करने का मकसद है कि मेरे बहुत सारे जो हैं व्यूवर्स हैं, देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, किसी ने ये पेंटिंग बनवाई थी, उनको अपनी शॉप में लगवानी थी, तो शॉप थोड़ी छोटी सी शॉप थी, तो इस वजह से उन्होंने पेपर में बनवा के लगा दी। तो मैंने सोचा कि मुझे आइडिया है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि आप लोग कैसे, अगर कहीं पर लगाना है, कोई शॉप है, घर है, आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। जितना पेपर हो या फिर बोर्ड, लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बेस्ट लिखा है। तो उसकी जो मेयार है ना वो पेपर से नहीं होती, आपकी लिखने के ऊपर होती है। अगर आपकी लिखावा इतना अच्छा है तो आपकी कम से कम जो है प्राइस का भी पेपर होगा ना तो उसकी भी शान बढ़ा देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतर बनाते हैं। सही है, तो इसकी प्राइस के ऊपर नहीं होता, आप प्राइस के ऊपर नहीं जाना कि ये तो प्राइस है, बहुत ही लो क्वालिटी का पेपर है, इसमें लिखा हुआ है माशाल्लाह। बस ये देखें कि आपने अल्लाह का नाम लिखा है, पेपर की प्राइस ना देखें कि एक लो प्राइस का पेपर है, लिखा हुआ अच्छा होना चाहिए और बस आपकी राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए और आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं बिना शर्म किए कि आपको भाई शर्म आ रही है, इसको पेपर में लिखा हुआ है कैसे लगाएंगे। पेपर नहीं, बोर्ड होना चाहिए, कन्वेंस होना चाहिए, ऐसी जो है कोई भी बात नहीं है। इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे टोटल को। माशाल्लाह मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो ज़बर दे रहे हैं आपने वो छोटे कलम से लिखने हैं, क्योंकि वो साइज़ बड़ा है, 20 साइज़ है उसका, और इसका जो साइज़ है वो 10 है। इससे छोटा 0 साइज़ भी होता है, 10, 5, 2, 1 एंड 0। 0 जो है वो सबसे जो है स्मॉल होता है।
ठीक है, तो ये माशाल्लाह के ज़बर ज़ेर भी हो गए। आपको शो हो रहा होगा कि इसके कलर्स जो हैं वो फैल रहे हैं। फैलने की वजह ये है कि जो पेपर्स की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो इस वजह से। तो फाइनली पेंटिंग कंप्लीट हो गई है और काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी फैंटेस्टिक लग रही है। इसका बैकग्राउंड भी आ गया है। आप इजी इसको बैकग्राउंड भी क्रिएट करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप इजी बैकग्राउंड बना सकते हैं इसका, और किसी भी कलर या पेंट के बगैर। ठीक है, ईज़िली बैकग्राउंड आपको क्रिएट करना सिखाया है, ईज़िली आपको डबल पेंसिल से कैलीग्राफी करना सिखाया है, और ब्रश के ज़रिए नहीं जो है कलम का यूज़ करके इंक से आपको इजी जो है माशाल्लाह लिख के दिखाया है। ठीक है, तो आज की ये मेरी पेंटिंग इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, लाजमी आपको ट्राई करना, और बहुत ही लो प्राइस में बन जाएगी। आप लोग इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, और माशाल्लाह लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कहीं इस तरह की पेंटिंग्स लगाएं कैलीग्राफी की, तो आपकी जो है कैलीग्राफी जो है काफ़ी अच्छी भी होती है। और मिलते हैं नए वीडियो और न्यू आइडियाज़ लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। लेट मी शो माई पेंटिंग। तो मैं आप लोगों को सामने से शो करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितनी ब्यूटीफुल और कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी अमेजिंग सी पेंटिंग बन के तैयार हुई है।